Assalamualaikum students, कैसे आप सब लोग? आई होप सो यू ऑल वर फाइन। ओके, लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी मैथमेटिक्स की फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज जा रही है और आज हम अपना डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज होगी हमारे पास 1.4। एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये चीज जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि अंडर रूट में अगर हमारे पास -1 माइनस आ जाते तो वो हमारे पास एओटा के इक्वल होता है। ठीक है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। ठीक है, जैसे कि आपके पास आ जाती है वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट 3 एओटा ओवर 2 is equal to omega. Then -1 minus under root 3 aorta over 2 is equal to omega square. And if -1 minus under root 3 aorta over 2 is equal to omega, then -1 plus under root 3 aorta over 2 is equal to omega square. अब इधर से हमें क्या समझ आ रही है कि हमारे पास दो वैल्यूज होंगी, एक में हमारे पास इधर प्लस होगा और एक में हमारे पास इधर माइनस होगा। ये आपकी मर्जी है कि आप किसको जो है वो ओमेगा के इक्वल रखते हो और किसको आप ओमेगा स्क्वायर के इक्वल रखते हो। ठीक है, अगर आपने जो है एक वैल्यू को कंसिडर कर लिया है क्वेश्चन में या फुल एक्सरसाइज में कि ये ओमेगा है तो आप ठीक है उसको हम ओमेगा ही लेंगे। ठीक है, ये देखिए अगर आप प्लस वाली वैल्यू को ओमेगा ले रहे हैं तो माइनस वाली जो वैल्यू होगी वो ओमेगा स्क्वायर होगी। अगर आप माइनस वाली वैल्यू को ओमेगा ले रहे हैं तो प्लस वाली वैल्यू जो है वो ओमेगा स्क्वायर होगी। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी एक्सरसाइज को इस लिहाज से करेंगे। ठीक है, हम प्लस वाली वैल्यू को ओमेगा कहेंगे और जो माइनस वाली वैल्यू होगी उसको हम ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाती है, द सम ऑफ द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ठीक है, कि मतलब अगर आपके पास जो है कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है। देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी इज यूनिटी। मतलब आपके पास जो इसके रूट्स आ गए ना तो तीनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में तो वो किसके इक्वल आ जाएगा। ये देखिए 1 को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा, जब ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा क्यूब हो गया। तो जो ओमेगा क्यूब होगा वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। ये चीज भी आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो ये देखिए ओमेगा किसके इक्वल होगा, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 ओवर ओमेगा के। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। बस यही कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है और यही हमारी एक्सरसाइज में यूज होनी है। एक्सरसाइज 1.4 है हमारे पास, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8, -8, -27, 64 एंड -125। हम बारी बारी इन सब के लिए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसका पार्ट क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। इसके लिए जो है हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। हमारे पास आ जाता है इधर क्वेश्चन। ठीक है, 8 के लिए हमने जो है वो क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट x बी आ क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, तो जो हम लिख लेते हैं कि x क्यूब रूट है 8 का। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है इसकी। देन अब हम क्या करेंगे कि हमने ये जो है इधर से ये क्यूब रूट खत्म करना है तो हम बोथ साइड पर जो है वो क्यूब ले लेंगे। जब हम क्यूब लेंगे तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा और इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, 8 रह जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है हम इसको उधर लेके जाएंगे अपनी वैल्यू को, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 8 माइनस में चेंज हो जाएगा। देन अब हम क्या करते हैं, तो जो 8 है ये हमारे पास क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है। ठीक है, अब यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आ गया, ये x3 माइनस 2 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्यूबिक फॉर्मूला यूज हो रहा है जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ये a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह हमें इधर अपनी वैल्यूज पुट कर लेनी है। ये हमारे पास क्या है, a, ये हमारे पास क्या है, b। तो चलिए अब हम करते हैं, हम क्या लिखेंगे इसको कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा।
देन क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर, तो 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाना है, वो हमारे पास 4 के इक्वल आ जाना है। ठीक है, तो जी चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमने इधर से जो है वो x के आंसर्स निकालने हैं, क्यों हमने इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो हमारे पास है x माइनस 2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं इसको, तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये वाली जो इक्वेशन है हम इसको भी ले लेते हैं, इक्वल टू 0 एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा है कि ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा, तो हम इसको जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। हमारे पास a इधर से क्या आ जाता है 1, b हमारे पास क्या आ जाता है 2 और c हमारे पास क्या आ जाता है 4 आ जाता है। ठीक है, हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac। ठीक है, देन ओवर में हमारे पास क्या होता है 2a होता है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं अपनी, हमारे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी हमारे पास क्या है 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर माइनस 4 a हमारे पास क्या है 1 और c हमारे पास क्या है 4। तो जी चलें अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इधर 2 है तो 2 आ गया, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो जी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पास हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 में से जब 4 निकले तो हमारे पास क्या आ गया -12 आ गया ओवर 2 आ गया। ठीक है, तो देन अभी देख लेते हैं -2 प्लस माइनस इधर से जो है वो हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा -3 रह जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ओवर 2। सो अभी हम क्या करते हैं कि इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 हमने जब कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, हम इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं कि इसको हम माइनस में ही रहने दें या एओटा भी साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, तो हम इसको ऐसे माइनस में रहने देते हैं क्योंकि ये एओटा के इक्वल होता है ओवर 2। चलो ये चीज आ गई अब हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि हम ना इसको ऐसे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 2 इधर लिखा और ना हम इसके प्लस माइनस को लेके हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 एंड देन -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। ठीक है, तो जी ये देखें कि हमने क्या कंसिडर किया था कि हमारे पास जो है प्लस वाली जो वैल्यू होगी उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, हम उसको ओमेगा के इक्वल रखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास ओमेगा और ये हमारे पास जो माइनस वाली वैल्यू होगी उसको हम क्या लेंगे, हम उसको ओमेगा स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ये आपके पास आ गया 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आई हैं। एक्स के 2 आंसर्स ये हैं, 2 रूट्स ये आ गए हैं और एक रूट हमने इधर पीछे निकाला था, ये इधर स्टार्ट में ना ये देखिए जरा इधर से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई हुई है 2 आई हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसके रूट्स आ जाएंगे, तो हम इधर लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू हमारे पास आया है 2 आया है 2 ओमेगा आया है और 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो ये इसके बाकी के पार्ट भी सेम ऐसे ही हैं, सो इसीलिए ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है सोल्यूशन लिखा है, हमने इसको x के इक्वल लेट कर लिया अपने क्यूब रूट को। ठीक है, देन हम क्या करते हैं कि हम दोनों साइड्स पर जब क्यूब लेंगे तो हमारे पास इधर क्यूब आ जाएगा और ये 8 जो है वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इधर वाली साइड पर माइनस था, दूसरे वाली साइड पर आके ये प्लस हो जाएगा। तो जब हम 8 को रिड्यूस करेंगे टू पावर में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास 2 की पावर 3 में चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हम इधर अपना ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, तो ये हमारे पास क्या देगा कि ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। सो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि हम अपनी वैल्यूज को हम राइट कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 एक्स स्क्र माइनस 2 एक्स प्लस 2 स्क्र। ठीक है, तो ये चीज ऐसे ही इधर से एक्स स्क्र माइनस 2 एक्स प्लस 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है,
तो देन अब हम क्या करेंगे कि हम अपने x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रख लेंगे और अपनी इस इक्वेशन को हम इक्वल टू 0 रख लेंगे। इधर से हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा -2। इधर से हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना है, सो इधर से हमारे पास a क्या आ जाएगा 1, b हमारे पास क्या आ जाएगा -2 और c हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होकर 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम 16 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12, -12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 और नीचे वाला 2 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या होगा कि वो जो 12 होगा वो हमारे पास किसमें चेंज हो जाएगा कि उसमें से जो 2 है वो बाहर आ जाएगा और हमारे पास -3 जो है वो अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे कि हम ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, इधर 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। ठीक है, तो कटिंग नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा हमारे पास ना। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हमें इधर जब हम ओमेगा के इक्वल इसको लेट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हम जब लेट करते हैं तो इधर भी हमारे पास माइनस होता है, लेकिन अभी हमारे पास जो है वो इधर माइनस नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और हम माइनस से बाहर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसीलिए हमारे पास इधर भी माइनस आ गया और इधर भी हमें पास माइनस आ गया, क्योंकि ये तो हमें चाहिए था ना। तो अब ये -2 ऐसे ही इधर, ठीक है, हम इसको एक दफा प्लस में लिख लेंगे और एक दफा हम इसको माइनस में लिख लेंगे। तो हमारे पास ये जो होगा प्लस वाली वैल्यू वो ओमेगा आ जाएगी और जो माइनस वाली वैल्यू होगी वो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, साथ में -2 ऐसे ही आ जाएगा और ये हमारे पास वो वाला रूट है जो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, x इज इक्वल टू -2। तो सोल्यूशन सेट में हम ये तीनों रूट अपने इधर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ जाता है -27। देन हमने सोल्यूशन लिखा, अपने क्वेश्चन को हमने जो है वो क्यूबिक रूट में लिख लिया। फिर हमने क्या किया कि हमने दोनों साइड्स पे जब क्यूब लिया तो हमारे पास एक्स क्यूब बन गया, ये वैल्यू इधर माइनस हो रही थी 27, इधर वाली साइड पर आके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। फिर हमारे पास 27 जो है वो 3 का क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो 3 का स्क्र हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास x प्लस 3 होगा हम इक्वल टू 0 करके उसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी। फिर हम दूसरे वाली इक्वेशन को भी इक्वल टू 0 रख लेंगे। ठीक है, उसमें से भी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इधर अप्लाई होना है, सो हम a की वैल्यू निकालेंगे 1 आ जाएगी, b की निकालेंगे -3 आ जाएगी, c की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला राइट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ए बी सी की वैल्यूज इधर पुट कर देंगे। अब ये जो माइनस माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस ऐसे ही 3 के जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 4 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये हमारे पास जो है 36 में से 9 माइनस होकर 27 आ जाएगा हमारे पास। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी कि 3 अंडर रूट -3। अब ये कैसे आया, 27 हमारे पास किसके इक्वल होता है 3 टाइम 3 के, तो ये जो पेयर है ये 3 बाहर आ जाएगा और ये 3 अंदर इधर ही रह जाएगा। ठीक है, अब हम इधर से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। ठीक है, तो अब हमें इधर माइनस चाहिए। ठीक है, क्योंकि ओमेगा हमारे पास ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जब वैल्यू इक्वल आती है तो इधर माइनस होता है, तो हम माइनस को बाहर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और हम अंदर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमने कर दिया। अब हम इसको प्लस में एक दफा लिख लेते हैं और एक दफा हम इसको माइनस में लिख लेते हैं। प्लस वाली वैल्यू को हम ओमेगा कंसिडर करते हैं और हम माइनस वाली वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर कंसिडर करते हैं और ये -3 हमारे पास ऐसे ही इधर आ रहा है। तो ये तो हमने वैल्यू पहले ही निकाल ली थी अपनी x की, तो ये तीनों जो हमारे पास रूट्स होंगे उनको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ जाता है, 64 है हमारे पास। ठीक है, हमने इसका भी क्या किया कि हमने क्यूब रूट लिया, फिर हमने दोनों साइड्स पर क्यूब लिया, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास x के ऊपर क्यूब आ जाएगा और ये वैल्यू प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी हमारे पास। तो 64 जो होता है ये 4 का क्यूब होता है। तो क्यूबिक फॉर्मूला जब अप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास x-4 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16।
x माइनस 4 को जब हमने इक्वल टू 0 किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4। और जब हम इस इक्वेशन को लेंगे तो इसमें से हम a b और c की वैल्यूज निकाल लेंगे, बिकॉज हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। और इधर हम क्या करेंगे कि हम अपने a b और c की वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अंदर से सोल्व कर लेते हैं कि -4 ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। ये 4 4 हमारे पास 16 हो जाएगा और ये 4 16 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास जो है वो 4 को 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद 64 आ जाएगा। ठीक है, ये बाकी का स्टेप सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि 64 में से हम 16 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -48 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम 48 का अंडर रूट लेते हैं, ये डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेटर पे भी ले सकते हो, नहीं तो आप लोग जो है वो बाय फैक्टराइजेशन जब करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। देखिए हम क्या लेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे किसका, 48 का, तो हमारे पास उसका आंसर क्या आ जाएगा, 4√3 हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, ये आगे हमारे पास वैल्यू। ठीक है, 4 बाहर आ गया और 3 -3 अंदर ही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें से 4 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास पीछे रह जाएगा -1 प्लस माइनस √-3। और अब इसमें से जब हमने 4 बाहर इधर कॉमन ले लिया तो हम इस वैल्यू को एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा हम इसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू को हम ओमेगा कंसिडर कर लेते हैं और हम माइनस वाली वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 4 अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने तीनों रूट्स को जो है वो हम सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 आ जाता है, -125। ठीक है, तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमने क्यूब रूट लिया इसका, ठीक है, देन हम क्यूब रूट लिया, देन हम दोनों साइड्स पर जो है वो क्यूब लेंगे, तो इधर से क्यूब रूट खत्म होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ इज इक्वल टू -125। अब ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 125 जो होता है ये 5 का क्यूब होता है। ठीक है, अब इधर हमारे पास क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x+5 इंटू x² माइनस 5x एंड प्लस 25। x+5 को जो है वो हम इक्वल टू 0 करके इधर से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। अब बाकी की जो है हमारे पास इक्वेशन होगी उसमें से हम a, b और c की वैल्यूज निकाल लेंगे और हम अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जब हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेंगे, पुट करने के बाद ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5² -4 इंटू 1 इंटू 25 ओवर 2a। ठीक है, तो 2 1, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस होके 5 हो जाएगा। ये प्लस माइनस ऐसे ही, ये 5 5 से 25 माइनस ऐसे ही 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, ओवर हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 प्लस माइनस 100 में से जब 25 निकालेंगे तो -75 आ जाएगा ओवर 2। अब 75 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए हमने अंडर रूट प्रेस किया और हमने लिख दिया 75, तो हमारे पास क्या आ गया, 5√3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम वैल्यू ये पुट कर लेंगे अपनी। अब इसमें से क्या होगा कि हम 5 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3। ठीक है, और ओवर 2। ठीक है, तो अब इधर आप क्या करोगे कि इधर हमें माइनस चाहिए। ठीक है, क्योंकि ओमेगा इक्वल और ओमेगा स्क्वायर में जो वैल्यूज इक्वल होती हैं उनके इधर माइनस होता है, तो हम माइनस बाहर भी ले लेंगे और अंदर भी ले लेंगे। ये देखिए, तो ये -5 ऐसे ही, इस वैल्यू को हम एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा हम माइनस में लिख देंगे। ठीक है, तो -5 ऐसे ही, ये प्लस वाली जो वैल्यू है वो ओमेगा होगी और जो माइनस वाली वैल्यू है वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर होगी। ठीक है, तो -5 अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा -5 ओमेगा एंड 5 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब तीनों जो हमारे पास रूट्स होंगे उनको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं हमारे पास के फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 16, 81, 625। ऑल्सो show that their sum is 0 in each case। ठीक है, 1/4 लेके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके हमारे पास आंसर्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट पे क्या करना है कि हमने ये भी शो करना है कि इनके आंसर्स का जो सम है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम इसका पार्ट नंबर 1 लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, 16 है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने x बी आ फोर्थ रूट ऑफ 16, इसको ऐसे कि x इज आ फोर्थ रूट ऑफ 16।
ओके। सो अब हम क्या करते हैं कि हम दोनों साइड्स पर जो है वो हम ले लेते हैं 4 पावर ले लेते हैं। जब 4 पावर लेंगे तो हमारे पास ये 16 रह जाएगा इधर। तो अब क्या करेंगे कि हम 16 को दूसरे वाली साइड पर ले जाते हैं, ये इधर प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगी, इक्वल टू 0। एक्स की पावर हमारे पास क्या है 4, तो हमारे पास जो ये 16 है ये हमारे पास इक्वल होता है 2 की पावर 4 के, ठीक है। तो हम पावर में इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास इधर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसका। अब ये देखें, इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्र माइनस 2 एस स्क्र इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखिए हमने इसको ऐसे लिखा है, ऐसे क्या होगा कि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखिए ये वैल्यू क्या है आपके पास a है, ये वाली अंदर वाली वैल्यू क्या है b है। ये क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो किसके इक्वल होती है जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो ये इक्वल आ जाता है हमारे पास a प्लस b एंड a माइनस b। ये जो स्क्वायर है ये वैल्यू है खुद का अंदर वाला स्क्वायर आ रहा है इधर, ठीक है। फॉर्मूला वाला जो था उसने इसको ऐसे ओपन कर दिए। तो जी चलें, अब इधर से जो है ये दो तरीकों से हो सकता है, तो मैं आपको दोनों ही वे इधर से बता देती हूँ। फर्स्ट वे हम कर लेते हैं इसको कि हम इक्वल टू 0 ले लेते हैं ईच वैल्यू को। क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इधर से क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि हम बोथ साइड पर जो है वो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा और क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये जब स्क्वायर रूट कट हुआ 2 से तो 2 तो आ गया बाहर, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट है ये माइनस का है, तो ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा, ये एओटा के इक्वल आ जाएगा। तो अब इधर से हमारे पास क्या आएगा, ये इधर भी हम ऐसे ही करते हैं, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये कट जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सॉरी, जब स्क्वायर रूट खत्म होता है तो प्लस माइनस में हमारे पास वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी प्लस माइनस में वैल्यूज आ जाती हैं। एक तो तरीका हो गया ये वाला, ठीक है। दूसरा वे मैं आपको इसका बताती हूँ कि वो आप क्या कर सकते हो इसको। अगर हम इसको दूसरे वे से देखें कि कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो इधर से आगे आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे करें कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास 2 की स्क्वायर है। अब हमें इधर माइनस चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हम इधर माइनस लेंगे। जब इधर माइनस आएगा तो इधर भी तो वो माइनस आएगा ना, तो लेकिन वो जो माइनस होगा वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास एओटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एओटा स्क्वायर के, सॉरी, किसके इक्वल आ जाएगा, वो एओटा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इधर से ये हमारे पास ऑलरेडी माइनस में ही है। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ये भी ऐसे ही ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ये आ गया। अब हम इनको इक्वल टू 0 रख के इन सब में से आंसर निकाल लेते हैं एक्स का। एक्स प्लस 2 एओटा इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एओटा इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा इधर से हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस 2 एओटा, x इज इक्वल टू 2 एओटा, x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये इस वे में भी कर सकते हो और जो मैंने पीछे किया है उस वे से भी आप लोग कर सकते हो। तो लास्ट पे सिंपल आपने जो है इन सारे रूट्स को जो है वो इकट्ठा करके लिख देना। ये देखिए माइनस 2 एओटा है, पीछे भी हमारे पास ऐसे ही वैल्यूज आई थी ना, प्लस माइनस 2 ही होता था और प्लस माइनस हमारे पास 2 था, तो ये ऐसे आप लोग इनको इकट्ठा करके लिख दोगे। ओके। अब सेकंड उन्होंने बात आपको क्या कही थी कि अब सेकंड बात उन्होंने आपसे क्या कही थी कि इनका जो सम है वो भी आपने 0 शो करना है। तो चलो अभी हम कर लेते हैं, x इज इक्वल टू, हम इनका सम ले लेते हैं, ठीक है। जब हम इनका सम लेंगे तो माइनस 2 एओटा प्लस 2 एओटा प्लस 2 और प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा अब,
माइनस 2 एयोटा प्लस 2 एयोटा प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 2। ये देखें ये इधर से कट गया, ये इधर से कट गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये सेकंड कंडीशन भी हमने इसकी फुलफिल कर दी। नंबर 2 हमारे पास 3 वैल्यूज थी, ठीक है। एक वैल्यू हमने सोल्व कर दी है, इसकी सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है कि 81 के लिए हमने लेना है फोर्थ रूट। तो हम क्या करते हैं कि हमने जो इसको एक्स की इक्वल लेट कर लिया फोर्थ रूट को। देन हम क्या करते हैं कि हम दोनों साइड्स पर जो है वो 4 पावर ले लेते हैं। जब इधर लेंगे तो वो खत्म हो जाएगी, तो x4 इज इक्वल टू 81 आ जाएगा। अब ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगी, आकर माइनस हो जाएगी। अब ये जो 81 है ये हमारे पास इक्वल होता है 3 की पावर 4 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगी ये चीज, x4 माइनस 3 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो अब इधर से जो है वो हम इसको नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों तरीके करके बताया है, तो आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इधर से एक्स स्क्वायर ऐसे ही ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर से भी ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस से इधर आके ये प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड्स पर हम अंडर रूट ले लेंगे, तो वो दोनों साइड से स्क्वायर जो है वो हमारे खत्म हो जाएंगे। इधर से x आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट में जो माइनस होता है वो एओटा के इक्वल होता है। तो अंडर रूट खत्म हुआ तो प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी। इधर से भी ये खत्म हो गया हमारे पास, तो क्या आ गया x, अंडर रूट खत्म हुआ तो प्लस माइनस में ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि x इज इक्वल टू 3 एओटा, प्लस में लिखा फिर हमने माइनस में लिखा, इसी तरह 3 को हमने प्लस में लिखा और हमने इसको माइनस में लिख दिया। पास जो है एक्स के रूट्स आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो उन्होंने दूसरी कंडीशन दी थी कि इनका सम जो है वो 0 आना चाहिए, तो वो भी हम करके देख लेते हैं। हम इन सारी वैल्यूज को जो ऐड कर लेते हैं, जब हम इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। सो हमारे पास इसकी सेकंड कंडीशन भी प्रूव होती है। नंबर 2 का ही हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इसमें उन्होंने आपसे क्या कहा था कि 625 है, इसका भी आपने फोर्थ रूट लेना है। सो हमने इसको x की इक्वल लेट करके हमने 625 का फोर्थ रूट लिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x4 इज इक्वल टू 625 आ जाएगा। इधर प्लस हो रहा है, इधर वाली साइड पर वैल्यू आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 625 जो होता है ये 5 का 4 मतलब 4 पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यही चीज करेंगे कि एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इंटू स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने इस वाली वैल्यू को भी इक्वल टू 0 कर लिया और इस वाली वैल्यू को भी इक्वल टू 0 कर लिया, तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर इधर ही ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगी, ये भी ऐसे ही एक्स स्क्वायर इधर ही ये माइनस से इधर आके ये प्लस हो जाएगी। अब हम दोनों साइड्स पर क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। इधर से जो है ये स्क्वायर जब इससे कटेगा तो 5 बाहर आ जाएगा और ये जो माइनस होगा वो आ जाएगा हमारे पास एओटा में आ जाएगा। अंडर रूट खत्म हुआ तो प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से भी ये हमारे पास खत्म हुआ तो x आ गया, ये भी इधर से खत्म हुआ तो 5 आ गया और हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम x के रूट में लिख लेते हैं, एक दफा इसको प्लस में एक दफा माइनस में, इसी तरह इसको एक दफा प्लस में और एक दफा हम इसको माइनस में लिख लेते हैं। देन हमारे पास सेकंड उन्होंने कंडीशन क्या बताई हुई है कि आपने इसको इक्वल टू 0 भी प्रूव करना है, तो हम इन सारे आंसर्स को प्लस में लिख लेते हैं। 5 एओटा प्लस माइनस माइनस 5 एओटा प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 5 एओटा, सॉरी 5, ये कट गया इससे और ये इससे कट गया, तो हमारे पास